मेन मोटो क्या है? देखिए डायबिटीज़, क्योंकि जैसे युवाओं में आजकल डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, हमारा फोकस सबसे पहले वो है। क्योंकि आजकल के टाइम में जहाँ पे जिस तरीके का कार्यशैली है सब लोगों की, उस तरह से डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बढ़ रही है। तो हमने ये क्लिनिक का लॉन्च इसलिए किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ के बारे में ये तो पता है कि उसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण है, क्या ट्रीटमेंट जाना चाहिए, पर क्या आपको सही में दवाई की ज़रूरत है या सिर्फ लाइफस्टाइल से। सपोज किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का फैटी लिवर है, या किसी को स्ट्रेस है, उसकी वजह से तो कहीं ऐसा नहीं है कि शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो हम उन चीज़ों को इवैल्यूएट करके पहले उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ओबेसिटी रिलेटेड सारे सिम्टम्स हैं तो मोटापा कम करने के लिए कार्य किया जाएगा और ना कि डायबिटीज़ की दवाई शुरू की जाएगी। इसमें एक माइलस्टोन्स बनाए जाएंगे कुछ टाइम के, जैसे पहले 1 हफ्ता, फिर 3 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, जिसमें हम ये सारी चीज़ रेगुलेट करेंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे काउंसलर्स होंगे जो उनसे लगातार बात करते रहेंगे। अगर वो अस्पताल नहीं भी आ पा रहे तो वो घर बैठे हुए अपने जो भी अपडेट है हेल्थ रिलेटेड वो बताएंगे और उस हिसाब से उनका इलाज किया जाएगा। तो डायबिटीज़ क्योंकि बढ़ रहा है तो हम डायबिटीज़ प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल से, डाइट से, एक्सरसाइज से, ना कि सिर्फ दवाई से। यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यू बॉर्न के अंदर डायबिटीज़ हो रही है, टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2। कैसे रोक सकते हैं? हाउ वी कैन ओवरकम दिस? देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में दिखता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो 6 साल, 7 साल, 10 साल इस उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी उसका ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन लगता। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत हद तक सपोज करिए कि कोई महिला जो गर्भवती है वो ऑलरेडी डायबिटिक है, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, बहुत जेनेटिक्स के हिसाब से चांसेस हैं कि उस बच्चे में भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए हमें उन मदर्स से शुरू करना होता है अगर बच्चे की बात करनी है कि उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो डायबिटीज़ का। सेकंड, अगर बच्चों में डायबिटीज़ है तो अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज़ इरिवर्सिबल होता है उसके लिए दवाई इंसुलिन जो है वो चलनी पड़ती है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, खान पान, और साथ में जो स्क्रीन टाइम जो हम बात कर रहे थे कि स्क्रीन टाइम आजकल बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का, उसकी एजुकेशन देना। क्योंकि ये आजकल लोगों को नहीं पता, लोग सोचते हैं टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप में है तो इससे आँखें तो खराब हुई और क्या होगा, पर वो बहुत हद तक डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार है। बड़े लोगों में डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उनका BMI कैलकुलेट करके देखना कि क्या वो किस कैटेगरी में आते हैं। BMI एक चार्ट आता है जिससे पता चलता है कि वो क्या हेल्दी है, ओवरवेट है या ओबीस है। उस तरह से उनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। उसमें अगर मोटापा कारण है डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होने का तो उसके लिए ट्रीटमेंट, और अगर बेसिक दवाइयों और लाइफस्टाइल से अगर चीज़ें कंट्रोल हैं तो हमें आगे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता। पर हाँ, जो लोग कॉम्प्लिकेशंस के लिए हैं डायबिटीज़ के, जिनको कोई किडनी डिजीज़ है या कुछ है, तो उन लोगों को उस तरह की सेफ मेडिसिन और रेगुलर इंटरवल में क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए किडनी, आँख और इन सब के बचाव के लिए, तो वो बताएं। फिर जी कोई डायबिटीज डे पे आपने कुछ पैकेज लोगों के लिए निर्धारित किया, उसके बारे में बताओ। डायबिटीज़ डे पे हमने पैकेज लॉन्च की है जो कि सिर्फ डायबिटीज़ लोगों के लिए नहीं बल्कि जो प्री डायबिटिक या जिनको संदेह फैमिली में डायबिटीज़ चलता आ रहा है पर रूल आउट कराना चाहते हैं, तो इसलिए कुछ पैकेजेस शुरू किए हैं। ये पैकेज एक बेसिक 1200 रुपये से शुरू है, जिसमें बेसिक डायबिटीज़ में जो टेस्ट होते हैं HbA1c, फास्टिंग, KFT, वो सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं। साथ में हमारे हाई एंड तक पैकेजेस जिसमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, उनको टाइमली एड्रेस करना और देखना कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं कर रहा, वो सारे टेस्ट भी, और साथ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, किडनी डॉक्टर, उन सबके कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है।